हेलो एंड नमस्कार। किस तरह से रीयूनियन ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है? क्या वो वाकई एक बार फिर से खुद कांटेक्ट करते हैं, या कुछ सोच समझ के करते हैं, या अचानक ही सेपरेशन का जो एंड होता है वो अचानक ही कुछ इस तरह से होता है कि दोनों मिलते हैं, फिर इस तरह से हो जाता है कि जिसे हम रीयूनियन कहेंगे। देखिए, सभी के लिए अलग अलग बातें हैं। कोई एक रूल नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन इस तरह से होता है, कोई प्लान करके भी नहीं होता है। बट हाँ, यूनिवर्स जब तक आपको चाहे नहीं मिला ना, तब तक वो हो नहीं पाता है। मैं जानती हूँ कि सेपरेशन टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, लेकिन इन्हीं मुश्किलों के दौरान ही तो आपको जीतना होता है। सम टाइम कोई मैरिड होते हैं, कोई अनमैरिड होते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग ऐसी तरह से मिलते हैं कि अचानक बारिश आ गई, पार्किंग में थे, बारिश आ गई और रुक गए, और वहीं पर ही आपका एक तरह से रीयूनियन हुआ। रीयूनियन को सिर्फ आप अगर फिज़िकली मीट होने के लिए बोलते हैं या सेक्सुअली कनेक्ट होने के लिए कहते हैं, तो इसे रीयूनियन नहीं कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि यूनिवर्स और गॉड आपसे हेल्प करते हैं आपकी, क्योंकि आप उनसे हेल्प मांगते हैं। आपके अंदर जो पेशेंस वाला हेल्प है ना, वो आप उनसे मांगिए, क्योंकि जब आप सरेंडर की स्टेज पर आ जाते हैं, तब आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो बहुत ही खूबसूरती से रीयूनाइट होती है। ये वाली बात है। अगर आप ये फील करते हैं कि हाँ, आपने अपने यूनियन के लिए बहुत कुछ कर लिया है, आप आपके लिए बिल्कुल ट्रू टू योरसेल्फ हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, और आपने अपने पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से शिफ्ट किया है, तो यूनिवर्स आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो आप यूनिवर्स से या फिर एंजल से, गॉड से चेंज के लिए गुहार लगा सकते हैं, एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की बात। तो इस सबसे बड़ी ज़रूरत बात यही है कि सरेंडर कर दिया, पेशेंस लेवल आ गया। तो ये किस लिए करना है? ये इसलिए करना है, यही तो सेल्फ लव की बात होती है। सेल्फ लव जब तक होगा नहीं, तब तक आप खुद की केयर नहीं कर पाएंगे, सेल्फ लव में नहीं आ पाएंगे, सेल्फ बिलीव नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं एक वो वाली एनर्जी रहेगी कि पता नहीं ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, बार बार फिर सेल्फ डाउट आएगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम के ऊपर आप काम करना लगते हैं, बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाते हैं कि यस, दिस इज़ माय नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड एंड दिस इज़ द ट्रूथ। तो जब वहाँ पर आप अपने लिए अडिग हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी एक नई तरीके से दिन दूनी चार चौगुनी इस तरह से रोशनी जो होती है आपकी चमकने लगती है। आपके जो चक्रास होते हैं, मेरे कहने का मतलब है जो चक्रास हैं, वो जो हैं वो एनलाइटन होते हैं, पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं, और आप समझ पाते हैं कि 3D एंड 5D का कनेक्शन है तो है क्या, क्योंकि ये हायर सेल्फ से मिलने के लिए एनर्जी होती है, जिसमें कि आपको सेपरेशन पीरियड में डाला जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें इतना अकेला क्यों कर दिया गया, डिवाइन मस्कुलाइन तो मस्ती कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी हो रही है, दिस एंड दैट। वो सारी थर्ड डायमेंशनल ऑफ माइंड से आप सोच रहे हैं, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। अगर अदरवाइज आप 5D डायमेंशन में है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम दोनों का गोल क्या है। थर्ड पार्टी हो चाहे थर्ड डायमेंशन हो, ये सारी बातें आपके दिमाग से चलती हैं। अदरवाइज अगर दिल जानता है, मान लीजिए याददाश्त हो गई, तो हम क्या कहेंगे? हमें उससे प्यार है, बस हम देखेंगे नहीं दिन दुनिया को। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल ऐसी ही है कि आपने जस्ट अपने आप को फॉरगेट नहीं करना है, बाकी जो लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, उन सबको ब्लर कर देना है, उन सबको फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देना है। ट्विन फ्लेम से कॉर्ड कटिंग नहीं होती है। एक बार फिर से बता दूं, ट्विन फ्लेम से कॉर्ड कटिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने किया था, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, डिवाइन मस्कुलाइन सुधरते नहीं। तो ये लगा कि बस अब मुझे नहीं चाहिए। मैंने पूरी तरह से कॉर्ड कटिंग किया, पूजा प्रार्थना करी, और जी मेरी हालत ख़राब। अगर आपको भी इसी तरह से लगता है, तो आपने भी अगर ऐसे किया है, तो आप ज़रूर समझ सकते हैं कि हाँ, हालत ख़राब का मतलब है कि आपका बॉडी बिल्कुल काम का नहीं रहता है। आपका इतना बैक पेन, स्टमक पेन और सिर दर्द, इतना सब कुछ हो जाता है कि आपको लगता है नहीं, बस ठीक है, तुम आसपास ही रहो, बस ठीक है, तंग करते रहो, इट्स ओके। तो ये वाली बात है। लेकिन आपने अपने रीयूनियन को सबअटैच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जर्नी आपको ये बताती है कि सामने भी हो, साथ भी हो, सेम फ्लैट में हो, सामने वाली बिल्डिंग में हो, ट्विन फ्लेम आपका कहीं पर भी हो, आपको फिजिकल लेवल पर दिखाई भी दे रहा हो, या फिर दूर देश में रहते हो, पता ही ना चल रहा हो कि हो क्या रहा है, तो भी आप अपने आप से, क्योंकि आप एक फ्री विल हैं, आप अपने आप से लेसन सीखते जाएं, लर्न करते चले जाएं, और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते चले जाएं, अपनी एनर्जी को एनहेंस करते चले जाएं।
एक तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन के लिए, दूसरा आप एक फ्री विल हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि चॉइस है तो फिर क्या हम अपने माइंड लगा के ये सोचें कि चलो अब हम मिलते हैं, रीयूनियन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्री विल का मतलब है आपने अपने लिए पूरी तरह से काम किया एंड देन यू आर हैप्पी, यू फील दैट द ट्विन फ्लेम और द योर काउंटर पार्ट इज इन योर सेल्फ, आपके ही अंदर है, आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी जागृत हुई है, आप कुछ अलग ही करने लगे हैं। मदर गाया के लिए तो काम कर ही रहे हैं, अपने लिए तो काम किया ही किया है और दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। ये एक तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी को ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी रीयूनियन होने वाला होता है तो आपको पीछे खींच लिया जाता है। एक तरह से समझिए कि एक छोटा बेबी है जो कि अपने बेड से बार बार उठ जाता है घंटे 2 घंटे में और आपको देखने आना पड़ता है एज अ मदर। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको डिवाइन मस्कुलाइन के कहीं ना कहीं प्रेमिका, कहीं ना कहीं दोस्त, कहीं ना कहीं मदर भी बनना पड़ता है। इसके लिए लॉट्स ऑफ पेशेंस की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं बनना पड़ता है। वो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ का बनना पड़ता है। और भी समस्याएं हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या वाकई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और किस तरह से उनकी सोच है और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, पहली बात यही थी मैंने बताई रीयूनियन के लिए कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है। अचानक ही कुछ भी हो जाएगा जब अगर आपने अपने ऊपर 100% काम किया हो, आपने अपने सारे लेसन सीख लिए हो, हर तरह से लर्निंग कर ली हो और देन यर्निंग हो रही हो, यर्निंग के बाद आपने कुछ सीखा हो, स्किल्स को आपने बढ़ाया हो एंड देन फिर आप किसी और के लिए काम करने लग गए हो। इसीलिए कहा जाता है कि फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि गुंडाई करो, अरे भाई फ्री विल है हम तो कुछ भी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने जस्ट एक सही डायरेक्शन में चलते जाना है जो कि अलाइनमेंट है ईश्वर से। ईश्वर से अलाइनमेंट का मतलब है जो भी सही है, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपकी सोल को सही लगता है वो काम आप करते रहें। छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। समटाइम कई लोग कहते हैं फिर क्या हम अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दें जैसा आपने छोड़ा? ऐसा नकल करके ये ट्विन फ्लेम जर्नी का रीयूनियन नहीं हो सकता है। जो हमारे साथ होना था वो हुआ, कुछ हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से हम नहीं सोच सकते कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा होगा। इसमें आपके राहु केतु भी काम कर रहे होते हैं, राहु अंतर्दशा है तो भी कहाँ कई सारी बातें होती हैं, है ना। देश दुनिया सिटी सब छोड़ना पड़ता है और बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ जाता है। बिल्कुल कपड़े बर्तन सब बिक जाते हैं जैसे हमारे साथ हुआ। तो ये लगा कि भाई हो क्या रहा है, इतने बड़े बड़े तांबे के बर्तन सब बेचना पड़ा कि तो जो उनकी रोटी खा सके। जब वो भी नहीं हुआ फिर उसके बाद एक अलग ही तरह की अवेकनिंग हुई। लेकिन वहाँ पर बीच में कभी ना कभी गुस्सा भी आता था मुझे, क्योंकि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में थी। मैं ये देख रही थी कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, इतना स्ट्रगल, 2-2, 3-3 साल का एकदम डीप स्ट्रगल एंड डिप्रेशन रहता है क्या किसी को? और इसी में ही हम खुश भी रहने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर किसी को बता भी नहीं रहे, कहीं से गाइडेंस भी नहीं ले पा रहे। हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मालूम था ही नहीं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा रहता था। आपको तो इतनी सारी गाइडेंस हिंदी में भी मिल जाती है, अब तो बॉम्बार्डिंग है हर जगह कि ट्विन फ्लेम ऐसा वो ऐसा एंड मल्टीपल ट्विन फ्लेम। कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, एक सही गाइडेंस जो भी लोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि सच में अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी जो भ्रम फैला रहे हैं तो फिर वो अपने कर्मास को क्रिएट कर रहे हैं, उनका तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी ये बात है कि आप अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें। 100% जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर फोकस होती है, अपने ऊपर का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर सोलमेट से मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ छोड़ दो, डिवोर्स ले लो। जो भी ये कहते हैं इन लोगों से सावधान रहें। बाकी रीयूनियन आपका जब जो होना है वो तभी होना है। रीयूनियन सिर्फ शादी, मैरिज एंड सेक्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये प्रेम है। प्रेम को अगर समझेंगे तो ही बात करेंगे, अगर अदरवाइज आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप सच में दिल से समझ रहे हैं कि हाँ मेरे दिल में ही वो सब है जिसके लिए आपके आंसू यूं ही बह जाते हैं, आप स्पेशली बैठ के रो नहीं रहे हैं लेकिन आंसू यूं ही बहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ही यही है कि वो ट्विन फ्लेम है और वो आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। मिस करने का मतलब ये नहीं कि अब फटाफट आ जाएंगे, फिल्मी चीज़ है ही नहीं, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये रीयूनियन आपका जो होगा वो जल्द से जल्द ही होगा। बहुत लोगों का हो भी रहा है और कुछ स्टोरीज भी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी एक तरह से प्रोसेस में है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, उस चीज़ की भी स्टोरी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए और मिलेंगे कल फिर। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।